एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वालों के लिए हिंदी विषय का पेपर होने वाला है और यह पेपर होने वाला है जो रुक नहीं जाना वर्ष 2026 का ये पेपर होने वाला है और यह सेट ए सेट होने वाला है। और मैं आपको पहले ही बता दूं इस सेट से जो क्वेश्चन आएंगे वो 100% क्वेश्चन आएंगे। तो आपको टोटल प्रिंट पेज और टोटल क्वेश्चन देख लेना है और आपको टाइम देख लेना है और आपके मार्क्स देख लेना है। तो चलो बिना किसी देर के इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आता है सही विकल्प को चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है बालगोविंद भगत साहब मानते थे। तो जो बालगोविंद भगत तो कबीर को साहब मानते थे, कबीर जी को। अगला क्वेश्चन है जो तो रीतिवाचक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है जो बालक तारकेश्वरनाथ को अपने पिता टीका लगाते थे। पिता है ना जो बबूत का टीका लगाते थे। अगला क्वेश्चन रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल के कवि थे जो रीतिकाल के कवि थे वो भूषक हो जाएगा इसका उत्तर भूषण। अगला तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास की जो रचना है इसमें से वो है विनय पत्रिका। 10वें रस का नाम है। तो 10वें रस का नाम है वात्सल्य। रिक्त स्थान में सही विकल्प को चयन कर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है संधि के भेद होते हैं। तो संधि के पूरे 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। अगले हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो हिमालय की सबसे तीसरी बड़ी चोटी वो कंचनजंगा होगा इसका उत्तर। सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के जो गुरु थे वल्लभाचार्य इसका उत्तर हो जाएगा। सूरदास के वो गुरु थे तो वल्लभाचार्य इसका उत्तर हो जाएगा। अगले चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्रा होती है। तो 16-16 मात्रा होती है इसकी। प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्रा होती है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। जो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, 2 याद रखना है। अगले प्रतिमा बनाने वाले का नाम था वो मोतीलाल उनका नाम था। अगला क्वेश्चन जो कि सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहले गद्य की प्रमुख विधा, जो गद्य की प्रमुख विधा होगी वो निबंध से मिलान होगा। इसका लखनवी अंदाज, इसका मिलान आपको यशपाल से करना है। अंधे की लाट, इसका मिलान आपको एक मात्र सहारा से करना है। और अगला मैं क्यों लिखता हूँ, इसके जो लेखक है वो आज्ञा हो जाएगा। अगले कामयानी, इसका मिलान आपको जयशंकर प्रसाद से करना है। और अगला है मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसका मिलान आपको मानवीय क्रिया अलंकार से करना है, मानवीकरण। और अगला को एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा वो होगा, इसका उत्तर होगा एक वस्तु या अवसर को चाहने वाले अनेक। अगले भोलेनाथ के पिता गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो उनके पिता जो गोलियां प्रवाहित करते थे वो 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। 500 आपको याद रखना है। अगला एक कवि निराला ने बालों की तुलना किससे की है। काले घुंघराले बालों से की है, बच्चों के बाल से, बच्चे के बाल से। अगले रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के मैं आपको बता दूं 4 अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। अगले गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो गद्य की 3 गौण विधाएं होगी। तो पहली गौण विधा होगी जीवनी, और दूसरी गौण विधा होगी आत्मकथा, और तीसरी होगी संस्मरण। अगले समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। तो 6 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। सत्य सत्य का चयन कर लीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, इसका सत्य हो जाएगा। प्रेयर हिल को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, नहीं धुलते हैं पाप उसको घुमाने से। अगले हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। तो वाला आपका सत्य हो जाएगा, परमाणु बम गिरा था। अगले मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, गंभीर थे। दो एक सम्मात्रिक छंद है। तो आपका सत्य हो जाएगा, एक सम्मात्रिक छंद नहीं है। और अगला क्वेश्चन इसका जो आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था। तो आपका सत्य हो जाएगा, पहले आग का आविष्कार ही हुआ था। तो मैं आपको जितने प्रश्न बता रहा हूँ आपके रुक नहीं जाना, परीक्षा में 100% इनमें से क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 100% क्वेश्चन आएंगे इस पेपर से। 100% क्वेश्चन आएंगे इस पेपर से। तो यहीं पर आपको रुक नहीं जाना, बस 2026 का पेपर समाप्त हो जाता है। तो मैं आपसे एक लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए। मिलता अगली वीडियो में, जब तक बाय बाय।